धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलति निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय फल, लीलारत रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण, कलिमल मथन पिताप निवारणे, जन्म मृत्यु मय भव भय कारणि, जन्म मृत्यु में भव भयवारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणि, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास मोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, मल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, भगवत तत्पर से प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन
शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं स्वयात्मा विवन्दनम् हरिः ओं जग्नेन जगमय जगं तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमानः स्वचन्द्रजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बद्री विशाल भगवान की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और आइए सब कोई अपने अपने उचित स्थान पर विराजमान हो जाएं और महाराज श्री जी के इस अमृतमय वाणी को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् वृद्धार्दिहं प्रणतपाल भवातिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजभज कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं रामा श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। बद्री विशाल भगवान की। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। ओ श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम। बद्री विशाल
विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम ओ बद्री विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम बद्री विशाल शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम ओ श्री राधा शरणं मम 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 श्री गोकुल शरणं मम श्री गोकुल शरणं मम श्री गोकुल शरणं मम श्री जय जय बद्री विशाल प्यारे बद्री विशाल जय जय 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 बद्री रो बद्री विशाल जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल करो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल करो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल जय जय बद्री विशाल बद्री विशाल भगवान की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री कृष्ण एवं पधारे हुए सभी भक्त तुमसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए ही महत्व की जाने बिन न होई प्रतीति अबिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम नहीं होगा। इसलिए कल की पावन प्रसंगों में नारद जी ने खूब उपाय ढूंढा, अता थैया करके पहुंच गई। और जैसे ही भक्ति महारानी पहुंची बोले के न विशुद्धंतु बदंतु मह्यम, मैं कहाँ जाऊं कहाँ विराजूं। तब उन्होंने कहा निरंतरम वैष्णव मानसाहि, जहाँ निरंतर आपका सत्संग चलता रहे, जहाँ निरंतर आपके नामों का गुणानुवाद होता रहे, आप उसी सुंदर वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए। नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु इन श्रीमद् भागवत से कौन कौन से जीव तरते हैं। तब उन्होंने कहा कोई भी जीव हो। बोले ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तब उन्होंने कहा यत्र ते कीर्तिमिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इतिहास की कथा सुनाई।
अच्छा, जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानेंगे, दो परंपरा है, एक पुराण एक इतिहास, इसमें श्रेष्ठ कौन है यह भी तो जानने की आवश्यकता है। हमें इतिहास सुनना चाहिए कि पुराण भी सुनना चाहिए। बोले इतिहास हम लोग इसलिए श्रवण करें कि इतिहास जैसे मीराबाई के चरित्र हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर जो सूरदास जी के जो पद निरंतर गाए जाते हैं, यह तो उसी प्रकार से इतिहास की कथा सुनाई कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनके पत्नी का नाम धुंधले था। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े यज्ञ इत्यादि किया कराया करते थे, लेकिन भैया पत्नी विपरीत मिल गई। और ऐसा होता ही है, अगर एक सही मिले तो दूसरा गड़बड़ होता है। लेकिन ये विनोद की बातें हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जीवन साथी ही अच्छा मिलता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है। अगर जीवन साथी सही नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप बाहर से भैया सब चीज ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्था तो माताएं ही देखती हैं। लेकिन धुंधली धुन करती, कभी इधर लड़ती कभी उधर लड़ती, निरंतर इधर उधर। लेकिन आत्मदेव जी को मन में ग्लानि हुई, कोई पुत्र नहीं था। और जब पुत्र नहीं था, बड़े वह धर्मात्मा थे, सब कुछ था। धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीति तथा पिचन न पुत्रो न वा पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषण। धन खूब था, अपार संपत्ति थी, लेकिन न पुत्रो, न पुत्र था न पुत्री थी। अगृहस्थ जीवन वही है भैया श्रेष्ठ। जब तक आंगन में किलकारी मारता हुआ छोटा सा बालक न खेले न, तो वह आंगन भी सूना सूना लगता है, वह आंगन सूना लगता है। तब आत्मदेव जी के मन में ग्लानि हुई। अब आज वह सीधे निकल गए जंगल की ओर, और उन्होंने कहा अब अपने प्राणों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि यह जीवन लेकर के करेंगे क्या। क्यों? क्योंकि भैया कोई चीज को एक बार ही ग्लानि होती है, एक बार के लिए ग्लानि होती कि नहीं होती। एक बार दशरथ जी को भी ग्लानि हुई, और उसी प्रकार से आज मन को ग्लानि हुई। और जैसे ही मन को ग्लानि हुई, वह रोते रोते पहुंच गए और रुदन कर रहे थे कि वहां से एक महात्मा भी ज्ञान रहे थे। और महात्मा जी वहां से जब निकल रहे थे भैया, तूने रोने की आवाज सुनाई दी। अरे आप तो कोई वेद वेदांतक के सुंदर कर्मकांडी ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, क्या कारण है यहाँ रो रहे हो। बोले मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो